Shape of the Earth. Good morning, class. This is your first chapter, and first of all, before starting my chapter, today is 19th and day is Friday. So आपका जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है मैप एंड ग्लोब, और द शेप ऑफ द अर्थ जो है वो यहाँ पे आप ये करेंगे कि वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ, हम प्लैनेट अर्थ में रहते हैं, और जिसको जो है द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जो सपोर्ट करती है लाइफ को, और जो अर्थ जो है वो उस पर लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज़ हैं। अब तो शेप ऑफ द अर्थ जो है इसको किस तरह से मतलब देखा गया, बहुत पहले की बात है जबकि अर्थ को एक फ्लैट माना जाता था, लेकिन जो हॉलिडे मैगलन थे, जो पोर्टुगीज सेलर थे, एक्सप्लोरर थे, वो उन्होंने स्पेन से 1519 में वो सेल करते जब आगे बढ़े थे, तो उनका जो शिप था वो फिर से वापस उसी पॉइंट में आ गया था। तो जिससे उनको ये पता चला कि अर्थ जो है वो गोल है, और जो पिक्चर्स भी जो ली गई हैं स्पेस में वो भी ये बताती हैं कि अर्थ जो है ओवल इन शेप है, और जो अर्थ जो है वो फ्लैट है अपने टॉप पे, हल्का सा चपटा हुआ है अपने टॉप पे, और नीचे से बॉटम के साइड में वो थोड़ा सा बल्जेस है इन द मिडल में वो थोड़ा सा बाहर है उसमें। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो सेकंड टॉपिक है आपका, व्हाट इज़ द ग्लोब। तो जो ग्लोब वर्ड है वो लैटिन वर्ड ग्लोबस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है राउंड मास। टू स्टडी द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे, और हमको एक अच्छे से और एक एक्यूरेट वे से स्टडी करने के लिए वी यूज़ अ ग्लोब, हम ग्लोब को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे द अर्लीस्ट ग्लोब्स are मेड बाय पेस्टिंग प्रिंटेड पेपर मैप्स ऑन अ वुडन स्फीयर। और जो अर्लीस्ट ग्लोब्स जो हैं वो बनाए जाते थे, किससे बनाए जाते थे? पेस्टिंग प्रिंटेड पेपर मैप से ऑन अ वुडन स्फीयर, प्रिंटेड पेपर मैप से बनाए जाते थे वुडन स्फीयर में। नाउ विच इज़ गोइंग टू टर्न अवर पेज नंबर 6 नाउ हैव टू कम। तो यहाँ पर जो है आपका शेप, साइज़ एंड लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस ऑन अर्थ, और जो आपका ग्लोब है वो बहुत एक्यूरेटली शेप, साइज़ एंड लोकेशन जो है ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस का अर्थ का प्रेजेंट करता है। हाउएवर जो ग्लोब में भी कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, जो कि वो बहुत अगर लार्ज है तो वो कैन नॉट कैरी इट अराउंड, इसको फिर हम आगे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर इसका बड़ा साइज़ होता है तो हम इसको कहीं कैरी नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत छोटा है, स्मॉल साइज़ है, तो इसको हम उसकी प्लेसेस एंड लैंडफॉर्म्स को हम लोग उसको वी कैन नॉट मेक अ ग्लोब तो टू शो ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, और उसको हम मतलब छोटा होने की वजह से हम डिटेल उसकी नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका किसी एक पार्ट ऑफ द अर्थ भी हम शो नहीं कर सकते हैं खाली। तो ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ, इसका खाली एक हाफ ऑफ द जो पार्ट है वो हम एक बार में उसको दिखाते हैं, और दूसरा जो पार्ट है उसको दूसरे टाइम पे दिखा पाते हैं। तो इस तरह से इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशन है। अब मैप आ जाता है। मैप जो है एक ड्राइंग है जो कि एरिया ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ एन एरिया, उस एरिया का जो कि अर्थ सरफेस का होता है, ऑन अ फ्लैट सरफेस पे इसको दिखाया जाता है थ्रू मैप। तो जो कोई भी पर्सन है जो इसको बनाता है उसको वो कार्टोग्राफर बोला जाता है, और जो इसकी बुक्स होती हैं मैप्स की उनको एटलस बोलते हैं। ये बहुत यूज़फुल होते हैं और ये बहुत इजी होता है कैरी करने के लिए। आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख के ले जा सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और ये आपको एक डिटेल्ड विस्तृत जानकारी देता है, भूगोलीय विस्तृत जानकारी देता है आपको फिज़िकल फीचर्स की, जो बाहरी आपके जितने भी फीचर्स हैं, लाइक जो पहाड़ हैं, छोटी छोटी झीलें, रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, और जो मानव के बनाए हुए चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी सड़कें हो गई, या जैसे एयरवेज हो गए, जैसे कि छोटे शहर हो गए, सिटीज़ हो गई। तो मतलब इन सबको इनके इंफॉर्मेशन जो है वो आप इससे पा सकते हैं, और इवन स्मॉल जो छोटे से जो एरिया है उसको भी आप एक बड़े पार्ट में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो मैप होता है वो भी कहीं कहीं करेक्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि जो अर्थ सरफेस होती है वो फ्लैट नहीं होती है, और जो मैप होता है वो फ्लैट ही वे से प्रेजेंट कर पाता है। तो यहाँ पे कुछ एक्यूरेसी में कमी आ जाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है। दैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स जो हैं, यहाँ पे 3 टाइप्स के मैप्स आते हैं। वो होता है फिजिकल मैप, एंड देन पॉलिटिकल मैप्स, एंड देन थेमेटिक मैप्स। इसमें जो फिजिकल मैप है वो आपके इन चीज़ों को दिखाता है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, डेजर्ट्स हो गए, प्लेन्स, रिवर्स इन डिफरेंट हाइट, जो कि डिफरेंट हाइट में होते हैं, यूजिंग डिफरेंट कलर्स, और डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए ये दिखाता है उनको।
देन कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज 7th नाउ। पॉलिटिकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो पॉलिटिकल डिविजन्स को दिखाते हैं, जैसे दुनिया की पॉलिटिकल डिविजन्स भागों को दिखाते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट हो जाते हैं आपके, कंट्रीज़ हो जाती हैं, स्टेट्स हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हो जाती हैं, एक्सेट्रा। Then the Latin word for map is mappo, which means a napkin. इसका मतलब होता है एक napkin, because a map could be folded like a napkin. क्योंकि मैप को हम एक नैपकिन के जैसे फोल्ड कर लेते हैं, इसलिए इसको हम मैपो भी बोलते हैं। ये लैटिन वर्ड है इसका। अब आप थीमेटिक मैप में आते हैं। थीमेटिक मैप वो मैप होते हैं जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर सम स्पेसिफिक एक मतलब कुछ खास चीज़ को इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि रेनफॉल हो गई, पॉपुलेशन हो गई, रोड्स हो गई, रेलवेज हो गई, मिनरल्स हो गए एंड क्रॉप्स हो गए। देन आपका आ जाता है रीडिंग अ मैप। अब इसको रीड कैसे करें? मैप को रीड करने के लिए हमें कुछ लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं, अदरवाइज़ आप जितनी भी जैसे साइंस और सैम्बल्स दे रखे होते हैं तो आप इसको रीड कैसे करेंगे? तो रीडिंग के लिए कुछ साइंस एंड सैम्बल्स होते हैं और स्केल होती है, जिसको हम लैंग्वेज ऑफ मैप्स बोलते हैं। इसको हम मैप पे यूज़ करते हैं टू गेट द इन्फॉर्मेशन। फिर डायरेक्शन ऑन अ मैप आ जाते हैं। अब जैसे आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शंस आ जाते हैं, इसमें से 4 जो होती हैं आपकी मेन डायरेक्शन होती हैं, जिसको कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं, और वो होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और जो टॉप उसका होता है उसको नॉर्थ बोलते हैं और उसको मार्क किया जाता है एन बनाकर। और जो नीचे का आपका बॉटम ऑफ द मैप जो होता है ऑलवेज पॉइंट्स टू द साउथ, हमेशा वो साउथ का होता है। तो राइट ऑफ द मैप इज़ ईस्ट, और जो आपकी राइट साइड में है वो हमेशा ईस्ट होता है, जो आपके लेफ्ट साइड में है हमेशा पॉइंट वेस्ट। नॉर्थ, उसके बाद आपकी 4 डायरेक्शंस और निकलती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट आर द सब डायरेक्शन। वो हम सब डायरेक्शंस भी बोलते हैं, दैट लाई बिटवीन द मेन डायरेक्शन, और ये जो है मेन डायरेक्शंस में के बीच में लाई करते हैं। तो नाउ जस्ट आई एम टर्निंग द पेज ऑफ, कम टू द पेज नंबर 8। इसमें देखिए इधर जस्ट you can see also in the picture north, then south and then west then east, and यहाँ पे ये 4 इसकी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये 4 डायरेक्शन है जिनको हम बोलते हैं सब डायरेक्शंस। स्केल ऑफ अ मैप, अब स्केल ऑफ अ मैप जो है आप इसको देख सकते हैं कि जो एज वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ, हम एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ जो है वो एक छोटे से स्पेस पे नहीं दिखा सकते हैं, तो हम उसको स्केल से मेज़र करते हैं और इसको हम एक प्रोपोर्शन मेथड से मेज़र करते हैं। स्केल इज़ वो रेशियो होता है बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप, जो कि डिस्टेंस ऑफ अ मैप होता है, और एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इट इज़ अ लीनियर एंड ईच डिवीज़न ऑन द स्केल, और एक लीनियर होता है मतलब एक लाइन होती है एंड ईच डिवीज़न ऑन द स्केल, और उसमें डिवीजन्स होते हैं स्केल में। देखिए जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, उसमें विच इज़ इक्वल टू, जो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ऑन द मैप इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, 100 किलोमीटर ग्राउंड पे वो उसको मेज़र किया जाता है। स्केल ऑफ अ मैप इज़ ऑफन शोन एज अ लाइन, उसको लाइन के वे से इसको दिखाया जाता है मैप्स में। विद डिस्टेंसेस ऑल्सो मार्क्ड ऑन इट इक्वल इंटरवल्स, और इसके जो मतलब जो डिस्टेंसेस होती हैं उनको मार्क किया जाता है ऑन इट एट इक्वल इंटरवल्स। अब कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल्स ऑन अ मैप क्या होते हैं? एज देयर इज़ नो इनफ स्पेस, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इनफ स्पेस नहीं होती है, तो मैप में एज देयर इज़ नो इनफ स्पेस टू शो माउंटेन्स, रिवर्स, हाउसेस, टेम्पल्स, चर्चेस, डैम्स एंड रेलवे ट्रैक्स। तो इसको हम लोग एक साइंस एंड सिम्बल्स के थ्रू इनका इंफॉर्मेशन लेते हैं, और दीज सिम्बल्स आर कॉमन और कन्वेंशनल इन एवरी मैप। ये हर जो सारे मैपों में इन सिम्बल्स और कन्वेंशनल जो ये साइंस होते हैं इनको ही हम लेते हैं, क्योंकि जिससे कि हर पर्सन जो है वो इसको आराम से समझ सके। अभी देखिए यहाँ पे कुछ आप पिक्चर्स में क्लियरली देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री है, स्टेट बाउंड्री है, एंड मेटल रोड है, फॉरेस्ट है, कैपिटल सिटी है, ब्रिज है, टेम्पल है, चर्च है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, रेलवे ट्रैक है एंड रिवर है। तो इस तरह से यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स है और वो उसको साइन के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं मैप्स में। देन कलर ऑफ अ मैप आता है सॉरी, वी ऑल्सो यूज़ कलर्स टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑन अ मैप, और हम कलर्स को भी यूज़ करते हैं मैप के डिफरेंट फीचर्स को शो करने के लिए। जैसे a key is given to understand what each color and symbol means। हर कलर और सिम्बल्स का क्या मतलब है। द की शोज़ द हाइट ऑफ द लैंड, और की जो होता है, ये जो की होता है आपको जो कलर की कीज़ होती हैं वो आपको दिखाती हैं कि किस तरह से आप किसी भी लैंड की हाइट को शो करते हैं। एंड डेप्थ ऑफ वाटर को शो करते हैं थ्रू शेड्स ऑफ कलर्स।
इनके जो कलर के शेड्स होते हैं उनके थ्रू आप इन सब चीज़ों को शो करते हैं। डेट वेरीज फ्रॉम डार्क टू लाइट, और जो वेरीज करती है, जो अलग अलग शो करती है आपको डार्क टू लाइट, डार्क से लाइट में जाते हुए। सॉरी। Then come to the 9th page now. That is now A. Ocean, seas, lakes, rivers are shown in blue color. Dark blue shows deep water and light blue shows shallow water. और जो ओशन है, सीज हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वो ब्लू कलर को शो करते हैं। डार्क ब्लू शोज डीप वाटर, और डार्क ब्लू जो है वो डीप वाटर को शो करते हैं। लाइट ब्लू शोज शैलो वाटर। हाई माउंटेन्स आर शोन इन डार्क ब्राउन कलर, जो हाई माउंटेन्स है वो डार्क ब्राउन कलर को शो करते हैं। लो माउंटेन्स जो है एंड प्लेट्यूज आर शोन इन लाइट ब्राउन कलर, इनको लाइट ब्राउन कलर से शो किया जाता है, जो कि लो माउंटेन्स होते हैं। एंड प्लेट्यूज को भी हम लाइट ब्राउन कलर से शो करते हैं। देन स्नो कैप जो माउंटेन्स हैं वो वाइट कलर से शो किए जाते हैं। और समटाइम्स येलो शोज द डेजर्ट और ड्राई एरियाज, और कभी कभी जो येलो जो होता है उसको हम येलो कलर को ड्राई एरियाज़ के लिए यूज़ करते हैं, डेजर्ट के लिए यूज़ करते हैं। Then come to the now this part now, that is plains and lowlands are shown in green, और जो plains होते हैं या lowlands होते हैं उनको हम green color से show करते हैं। The continent and oceans, the landmass of the earth is divided into continent, the waters on the earth are divided into oceans। जो लैंड मास है वो तो कॉन्टिनेंट में डिवाइड है, जो कि 7 है, और जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो वाटर्स हैं वो ओशंस में डिवाइडेड है, वो आपके 5 हैं। Nearly 71% of the Earth's surface consists of water, while the remaining 29% of the Earth is the land area। वो आपकी लैंड एरिया है, 29% जो है लैंड एरिया है। तो अब हम इसको पेज टर्न करते हैं। कम टू द पेज नंबर 10 नाउ है। अब ये देखिए आपका there are 7 continents and 4 oceans in the world। अब 7 continents हैं and 4 oceans in the world। तो इसमें नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट वाज डिस्कवर्ड इन द 15th सेंचुरी। और देन यूरोप इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट, ये सबसे विकसित कॉन्टिनेंट है। देन एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट शेयर्स इट लैंड मास विद यूरोप। The Ural Mountains and Russia and the Caspian Sea separate Asia from Europe। और ये जो चीज़ है यूरल माउंटेन जो है रशिया में जो है, और द कैस्पियन सी जो है वो एशिया और यूरोप को एक दूसरे से सेपरेट करता है। देन जो आपका साउथ अमेरिका है इज़ द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैटिन अमेरिका। एंड देन अफ्रीका इज़ द 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट इज़ in Africa, and the Antarctica is the 5th largest continent, it remains covered with ice throughout the year। okay, तो अब इस तरह से now oceans पे आते हैं। these are very large water bodies and have saline water। इनमें saline water जो होता है salty water को बोलते हैं। और द पैसिफिक ओशन जो है सबसे बड़ा ओशन है और डीपेस्ट ओशन है, बहुत गहरा भी है, बड़ा भी है। आर्कटिक ओशन जो है स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट ओशन है। और इसके बाद आता है अटलांटिक ओशन इज़ द बिजिएस्ट ओशन जो है वो विद मैनी शिप्स मूविंग अबाउट इन इट्स वाटर। तो ये पहले हम आपको पैसिफिक ओशन के बारे में बता देते हैं कि जो पैसिफिक ओशन है वो बहुत लार्जेस्ट होता है, बहुत बड़ा और गहरा है। और जो आर्कटिक है वो स्मॉलेस्ट है और वो इतना गहरा नहीं है। और अटलांटिक ओशन जो है सबसे भीड़ भाड़, मतलब सबसे बिजिएस्ट है, भीड़ वाला ओशन है। यहाँ पे बहुत सी शिप्स जो हैं वो मूव करा करती हैं। और जो इंडियन ओशन है वो अपने नाम पे है। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री। द अंटार्कटिक और सदर्न ओशन इज़ द फ्रोजन ओशन। और जो अंटार्कटिक है और सदर्न ओशन जो है वो फ्रोजन ओशन कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पे हम वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ 11th पेज ना। ये देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन हम लोग क्विक ग्लांस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। A globe is a model of the earth, then a map represents the earth on a flat surface, then our scale, signs and symbol help us to understand maps, and then different landforms are shown with the help of colors on a map. Then there are 7 continents and 5 oceans on the earth. Asia is the largest and Australia is the smallest continent. The Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean, and Arctic Ocean is the shallowest and smallest ocean. I think it's clear to you. Then we'll move to the mind map। ये अर्थ आपका दिखा रहे हैं, अर्थ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है इन्होंने बिग लैंड मासेस में एंड लार्ज वाटर बॉडीज़ में। तो बिग लैंड मासेस जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं इनको इस तरह से कवर कर लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड जो आपकी लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं वो आपकी पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है, अंटार्कटिक एंड आर्कटिक है।
तो इस तरह से इसको कवर कर लेते हैं और यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर बुक वर्क और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस बुक of this chapter also, I can say that we will try to finish at our next turn. So class 5th, till then, goodbye.